नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र गुरुजी आप सबका आपके प्रिय चैनल सुगम्य जीवन अनुसंधान केंद्र पर स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे साधक साधिकाओं, मैं आप सभी के लिए अपने चैनल पर तंत्र मंत्र यंत्र और ज्योतिष की साधनाएं लेके आता रहता हूं। आज आप सबके लिए मैं एक तंत्र के और ज्योतिष के जो बहुत ही बड़े रिसर्चर हैं, इनका लगभग 8 साल से रिसर्च चल रहा है ज्योतिष पे। आज मैं आपको इनसे मिलवाने आया हूँ। आप लोग इनसे मिलिए और ज्योतिष के बारे में जान सकेंगे कि ज्योतिष को कैसे समझें, ज्योतिष क्या है और ज्योतिष हमें क्यों सीखनी चाहिए, ज्योतिष के द्वारा क्या क्या सवाल हम हल कर सकते हैं, ज्योतिष हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो आशुतोष जी, आप अपने बारे में बताइए कि आप कैसे इस ज्योतिष के लाइन में आ गए, कैसे ज्योतिष सीखी आपने और ज्योतिष लोगों को क्यों जाननी चाहिए। ज्योतिष का थोड़ा सा परिचय दीजिए ताकि हमारे दर्शक समझ सके ज्योतिष क्या होता है, ज्योतिष क्यों जरूरी है और ज्योतिष के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। जय श्री राम। तो मैं आप सभी दर्शकों का और पुष्पेंद्र गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और मुझसे जानकारी आप लोगों से साझा करने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए मुझे इतना सम्मान दिया। तो मेरा नाम आशुतोष कुमार राव है और मैं ज्योतिष का एक स्कॉलर हूँ, रिसर्चर हूँ और पराविद्या जो आदिशक्ति माता है, इनकी जो पूजा पाठ है, ध्यान धारणा है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत अनुभव रखता हूँ। तो जैसे पुष्पेंद्र जो भैया हैं मेरे, उन्होंने ये सवाल किया कि ज्योतिष क्या है और ज्योतिष क्या काम करता है, या इन्होंने ये भी पूछा कि आप ज्योतिष में कैसे आए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा ज्योतिष क्या है। तो जिस समय इस पृथ्वी पर आपका जन्म होता है, आप अपने माँ से आपका जन्म होता है, तो उस समय आकाश मंडल में जो हमारे ग्रह हैं वो जिस स्थिति में होते हैं, उसी स्थिति का स्क्रीनशॉट हमारी कुंडली कहलाती है। उसमें अनेक ग्रह होते हैं, वैसे तो 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह, 9 ग्रह होते हैं। तो उनकी जो स्थिति होती है उसके अनुसार हमारी एक जन्म कुंडली तैयार होती है, जिसमें 12 राशियां, 7 ग्रह, 2 छाया ग्रह होती हैं और इनके प्रभाव से हमारे जीवन में बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन में तरक्की, हमारे जीवन में रुकावट या हमारे जीवन की जितनी भी समस्या है वो इससे हम पता कर सकते हैं, उनका निवारण कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ऊपर तक उठा सकते हैं। और अगर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, तो इसकी सहायता से हम सारे समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। और ज्योतिष का मेन जो लक्ष्य है वो ये है कि हम इस दुनिया में आए किस लिए और हमें करना क्या है। क्योंकि 12 राशियाँ हैं, 9 ग्रह हैं, तो हर एक ग्रह और राशि अपने आप में कुछ कहती है और कुछ बताती है। इस पृथ्वी पे हम किस लिए आए और हमें करना क्या। तो आशुतोष जी ने बहुत ही अच्छा आपने बताया, हमारे दर्शक इससे लाभान्वित होंगे। अब जरा आप ये बताइए कि ज्योतिष के माध्यम से एक व्यक्ति को अगर कोई परेशानी है तो वो अपनी परेशानी कैसे हल कर सकता है। जी। तो जैसे पुष्पेंद्र गुरुजी ने सवाल पूछा कि ज्योतिष के माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं का कैसे निवारण पा सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास उस व्यक्ति की जन्म कुंडली होनी चाहिए। जन्म कुंडली नहीं है तो उसके पास उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस, टाइम ऑफ बर्थ और उसका नाम, ये हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, जिससे उसकी एक जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली के आधार पर ज्योतिषीय गणना के अनुसार हम कुंडली से ये चेक करेंगे उस व्यक्ति को क्या समस्या है और जीवन में कहाँ रुकावट आ रही है और व्यक्ति क्या करना चाहता है और वो चीज हो क्यों नहीं पा रही। उस समस्या का समाधान देखकर हम उस समस्या का समाधान उनको बताकर उनको आगे के लिए गाइड करें। तो आशुतोष जी, क्या आप ये भी बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि आजकल जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं और वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं जी, और नहीं पता होता कि हम 10वीं 12वीं में कौन से विषय लें, क्या ज्योतिष के माध्यम से ये भी जाना जा सकता है कि हम आगे किस क्षेत्र में पढ़ाई करें जिसमें उन्नति हमें मिलेगी, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। जैसे अभी सवाल किया भैया ने कि ज्योतिष के माध्यम से जो बच्चे हैं
क्या उनको ये जानकारी पता लग सकती है, या उनके जो माता पिता हैं क्या वो ये जानकारी पता लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे 10वीं के बाद साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, वोकेशनल लें, ये किस फील्ड में अपना कैरियर बनाएं या अपनी पढ़ाई करें? तो ज्योतिष के माध्यम से ये सारी जानकारी पता लग सकती है, क्योंकि ये पहले से प्री डिसाइडेड है कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है और उसे करना क्या है और वो किस स्थिति में जाएगा, आगे क्या करेगा। उसमें 100% बदलाव तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बदलाव कर कर हम उसके जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो आशुतोष जी, आपने हमें बताया कि बच्चों के अगर हमें कैरियर सही करना है तो कुंडली में क्या महत्व है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा और अपने हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे घर में बहुत सारे यूथ हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई कर ली है, बीए कर लिया, एमए कर लिया, बहुत लोग पीएचडी भी कर लिए हैं, लेकिन नौकरी उनको जीवन चलाने के लिए एक आजीविका चाहिए, वो आजीविका नहीं उनके पास है। तो क्या आपकी जो ये कुंडली है अगर वो आपको दिखाएं तो उससे क्या समाधान उनका निकल सकता है, या इसका क्या मेन कारण है कि क्यों नहीं वो इस तरफ जा पा रहे हैं, क्यों नौकरी नहीं लग पा रही है? हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए। देखिए, ऐसा होता है कि हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है और हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग योग होते हैं। जैसे आपकी कुंडली में अगर डॉक्टर बनने का योग होगा और वो योग डॉक्टर बनने का है और आप कोशिश कर रहे हैं टीचर बनने की, तो वहाँ आप टीचर बन नहीं पाएंगे, आपके जीवन में स्ट्रगल ही स्ट्रगल होगा। ठीक है, अब ये होता क्यों है? तो कुछ ग्रह दशा ऐसी होती है कि जो आपको बनना होता है उसमें वो ग्रह बाधा रुकावट करके आपको दूसरी दिशा की तरफ मोड़ती है, तो उस वजह से सबसे ज़्यादा भटकाव है। तो व्यक्ति को ये भी जानना चाहिए कि हमारी कुंडली हमें कहाँ लेके जा रही है और किस तरफ प्रदर्शित कर रही है कि आप ये करो, जिससे कि आपका जीवन सुधरेगा, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी मिलेगी और जीवन सक्सेसफुल होगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक कॉलेज है, कॉलेज में एक क्लास है, क्लास में 60 छात्र है, 60 स्टूडेंट है। अब उसमें से 2 स्टूडेंट जो है वो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नीट एग्जाम हो गया, सिविल सर्विस हो गया। अब दोनों व्यक्तियों का, बच्चों का सिविल सर्विस का एग्जाम हो गया क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि जो बाकी बच्चे हैं वो उनको देखते हैं कि भाई इनका हो गया, हम भी करेंगे। अब ये उनकी किस्मत में था, उन्होंने वो रास्ता पकड़ा और वो सक्सेसफुल हो गए। लेकिन क्या 60 के 60 बच्चों की किस्मत में ऐसा है? नहीं, उनके लिए कोई और मार्ग है। लेकिन अब वो देख के उधर ही बढ़ना चाहते हैं जो उनके लिए लाइफ में है ही नहीं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ज्योतिष ये बताती है कि आप इस दुनिया में आए क्यों हैं, कौन सा कर्म करना है और कहाँ आपको जाना है, क्या क्या करना है। आप उसको फॉलो ही नहीं करते, इसीलिए सबसे बड़ी समस्या है। एक तो ये समस्या हो गई कि आप अपनी कुंडली के अनुसार नहीं चलते, और दूसरा हमारी कुंडलियों में कई ग्रह दोष ऐसी होती हैं, कई रुकावटें ऐसी होती हैं जिसका हम समाधान सही समय पे नहीं करते, जिससे हमारा कैरियर जो होता है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में चले जाता है और हमारा कैरियर बन नहीं पाता। जिसमें बहुत सारे दोष भी हैं, जैसे पितृ दोष हो गया, राहु का दोष हो गया, शनि का दोष हो गया। अगर किसी का गुरु बहुत पीड़ित हो जाए तो उसके जीवन में सफलता स्थिर नहीं हो पाएगी। सूर्य खराब हो जाए तो उस व्यक्ति की कभी सरकारी नौकरी लगी नहीं पाएगी, सरकार से लाभ प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। बुद्ध कमजोर हो जाए तो वो तार्किक रूप से कोई आप कह सकते हैं कोई भी चीज़ समझने या उसको जानने में उसका जो दिमाग है उतने अच्छे से सुचारू रूप से काम नहीं करेगा। तो हर ग्रह का अपना अपना एक फल होता है। तो कुंडली सारी चीज़ें बता। तो आशुतोष जी, आपने अभी जैसे बताया कि शनि का प्रभाव पड़ता है, गुरु का प्रभाव पड़ता है, बुध का प्रभाव पड़ता है, मंगल का प्रभाव पड़ता है, बहुत सारे आपने ग्रह भी हमारे दर्शकों को बताए हैं। तो क्या अगर किसी दर्शक भाई के कुंडली में कोई ग्रह खराब स्थिति में है, यानी कि निम्न स्थिति में है या उच्च स्थिति में है, तो उसको क्या किसी प्रकार से हम बिल्कुल लेवल पे अच्छी स्थिति में कर सकते हैं? अगर हम कर सकते हैं तो थोड़ा हमारे दर्शकों को 1-2 उपाय जरूर बता दीजिए ताकि वो अपने जीवन को अच्छी तरीके से बिता सकें। ठीक है, जैसे आपने सवाल पूछा कि हमारी कुंडली में कोई ग्रह बहुत खराब है, ये निम्न स्तर का है। तो अगर कोई ग्रह खराब है, निम्न स्तर का है, और हम उसके उपाय करते हैं, तो उपाय करने में अब लोगों को आजकल क्या चाहिए कि आज उपाय करो और कल रिजल्ट। तो ज्योतिष कोई जादू नहीं है, आपको उपाय करने का एक तरीका बताया जाता है और समय बताया जाता है। अगर कोई ग्रह खराब है, आप उसके उपाय करते हैं 40 दिन के, तो पहले वो ग्रह ठीक होगा।
आपको जो बुरे फल मिल रहे हैं वो रुक जाएंगे। उसके बाद उपाय को कंटिन्यू करेंगे तो उस ग्रह के शुभ फल प्राप्त होने लग जाएंगे। दूसरी तरफ अगर कोई ग्रह आपका अच्छा बैठा हुआ लेकिन उसके पास ताकत नहीं है, डिग्री वाइज उसके पास बलाबल नहीं है, तो आप जब उसका उपाय आप करेंगे तो उसका फल तुरंत प्राप्त होने लग जाएगा। ये इस चीज का लाभ होता है। अब जैसे किसी व्यक्ति की नौकरी है और उसकी नौकरी स्थिर नहीं रहती, बार बार नौकरी बदलता है, तो इसमें अधिकतर देखा गया है कि शनि उसका जो है वो पीड़ित होगा। ये कुंडली का जो 10वां स्थान है, जो रोजगार का स्थान है, वो पीड़ित होगा, ठीक है। या फिर 10वें भाव पे राहु की या शनि की ऐसी दृष्टि होगी, ठीक है, और वो शत्रु ग्रह होंगे, तो वहां से जब ये सारी चीजें पीड़ित होती हैं तो फिर उसका कैरियर स्टेबलाइज नहीं पाता। तो हर कुंडली के लिए अलग अलग उपाय है। मैं आपको एक ही उपाय बता दूं तो वो सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। अगर जनरल उपाय करना भी चाहे, तो अगर किसी को शनि को ठीक करना है तो शनि को ठीक करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति अपना शनि ठीक कर सकता है, मतलब चाहता है ठीक करना, तो उसको 43 डेज तक भैरव मंदिर जाना चाहिए और भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और बाबा को इमरती या जलेबी का भोग लगाना चाहिए, ठीक है। भैरव जी की दर्शन से, उनके मंदिर जाने से शनि राहु केतु शांत हो जाते हैं। अगर आपको गुरु ग्रह को ठीक करना है तो गुरु ग्रह को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने जीवन में सदाचार लाएं। जितनी भी आपकी गलत आदतें, जैसे आप शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, इन सबको छोड़िए और कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ संपर्क में आइए, उनसे अध्यात्म की चर्चा कीजिए, गीता पढ़िए या धार्मिक मान्यताओं को फॉलो कीजिए और विष्णु जी का कोई भी मंदिर देख लीजिए, राम जी का देख लीजिए, कृष्ण जी का देख लीजिए। 43 डेज तक आपको 3 केले विष्णु जी या राम जी या फिर कृष्ण जी के मंदिर में 3 केले आपको 43 दिन तक रख के आने, जिससे आपका बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाएगा। अब शनि और बृहस्पति के जो मैंने उपाय बताए ये सबके लिए लागू। किसी का ग्रह अच्छा होगा वो भी कर सकता है, किसी का बुरा होगा वो भी कर सकता है। हाँ, अब अगर किसी को बिल्कुल एकदम परफेक्ट उपाय चाहिए तो उसके लिए उसको कुंडली दिखा के और एकदम परफेक्ट उपाय लेने हैं, तो उसके लिए कुंडली का होना परमावश्यक। तो आशुतोष जी, आपने बहुत ही सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बताया कि हम अपने ग्रहों को कैसे अच्छी स्थिति में लाएं। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि पितृदोष होता है किसी पे जी। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि पितृदोष क्या है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे पितृदोष जो होता है कई कारणों से होता है। जैसे कुंडली से भी पता चलता है पितृदोष, और घर परिवार में कुछ ऐसी समस्या आती है उससे भी पता चलता है पितृदोष। जैसे सबसे पहले मैं आपको कुंडली के माध्यम से बताऊंगा। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति बहुत ज्यादा पीड़ित है, उस व्यक्ति को पितृदोष लग जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु दूसरे 5वें 9वें भाव में बैठ जाता है, उसको पितृदोष लग जाएगा। हर एक ग्रह का पितृदोष बनता है कुंडली के अनुसार, वो कहाँ बैठा है और कितनी पावर में है, ठीक है, किसको देख रहा है, उसके अनुसार योग बनते हैं, तो उसके अनुसार होता है। तो ये तो हो गई ज्योतिष की बात। अब अगर आप इसको सामान्य रूप से देखना चाहेंगे तो अगर किसी के घर परिवार में अगर बच्चों की शादी नहीं हो रही तो वो पितृदोष है। अगर किसी का कैरियर नहीं बन पा रहा है, बार बार रुकावट परेशानी, तो ये पितृदोष है। शादी हो गई टूट गई, पितृदोष है। शादी हो गई लेकिन बच्चे नहीं हो पा रहे, तो ये पितृदोष है, ठीक है। घर में बार बार आर्थिक स्थिति का खराब होना, ठीक है, घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाना, बार बार 1 2 3 लोगों की हो जाए, बार बार हो जाए, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं, ठीक है। आप रात को सोते हैं, आपको उल्टे सीधे सपने आना, अचानक उठ जाना, एक डर भय की स्थिति बनी रहना, घर में सुना सुना लगना, मन का प्रसन्न ना रहना, ये सब पितृदोष की स्थिति में आता है। अब ये सारी चीजें सिर्फ पितृदोष से नहीं होती, इसके और भी कई कारण हैं, लेकिन ये एक मोटे तौर पे मैंने आपको पितृदोष के कारण बता दिए। तो आशुतोष जी, अगर किसी को पितृदोष हो जाए तो वो कैसे ठीक कर सकता है? देखिए, पितृदोष के लिए कई सारे उपाय, इसके लिए आप खुद भी कर सकते हैं और किसी वैदिक ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण जी हैं उनको बुलाकर पितरों का एक तो श्राद्ध होता है जिसको त्रिपिंडी श्राद्ध होते हैं, वो भी करा सकते हैं, ठीक है। नारायण बलि होता है पूजा, वो भी करा सकते हैं। आप 5 अमावस्या गंगा में जाके स्नान कर सकते हैं। पितरों के निमित्त आप लोगों को अमावस्या तिथि पर भोजन करा सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं, उनके निमित्त सीधा निकाल सकते हैं। सीधा कर होता है सूखा भोजन,
दाल चावल फल सब्जियां ब्राह्मण को दिया है, ये भी कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय हैं जिससे हम पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। ये तो हो गए उपाय। अब अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, किसी भी भगवान के नाम को पकड़ लेना है, जैसे राम राम या राधे राधे या जय श्री कृष्ण या सीताराम, किसी भी मंत्र को आप पकड़ लीजिए और उसका सुचारू रूप से आप 1 महीना 2 महीना जाप कीजिए, 2 महीना 3 महीने 4 महीने जाप कीजिए, करीब 1.25 लाख की संख्या में जाप कीजिए। और जाप करने के बाद भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि इस जाप का फल मुझे और मेरे परिवार को प्राप्त हो, जिससे मुझे और मेरे परिवार पर लगे जितने भी पितृदोष हैं वो समाप्त हो जाए, और हमारे जो पितृ जो प्रेत योनि में है, मलिन स्थिति में है, जो हमें कष्ट दे रहे हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, उन सब की मुक्ति हो, गति हो, मोक्ष हो, उनको शांति प्राप्त हो और उनका आशीर्वाद हमें और हमारे वंश को और हमारे परिवार को प्राप्त हो, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आकर्षित हो और जीवन सफल हो। तो दर्शकों, आपने अभी हमारे रिसर्चर आशुतोष जी से ये जाना कि हम ज्योतिष के छोटे छोटे उपायों से अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। आशुतोष जी, अभी आपने जब अपना परिचय दिया था तो आपने कहा था आप पराविद्याओं के भी जानकार हैं और आपको पराविद्याओं की भी जानकारी है जी। तो क्या आप भूत प्रेत इनमें विश्वास रखते हैं क्या, या होते हैं वास्तव में? जी देखिए, जैसे कि हमारे गुरुजी हैं, तो हमारे गुरुजी ने, मैं गुरुजी का नाम लेना चाहूँगा, हमारे गुरुजी हैं जिनका मैं आपको थोड़ा सा परिचय देता हूँ। गुरुजी का नाम है हरेश कुमार जी। गुरुजी हरेश कुमार जी, ये मथुरा में रहते हैं और ये पराविद्याओं के जानकार हैं और ये सारी विद्याएं सिखाते हैं, इनकी जानकारी देते हैं और सब कुछ सिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, गुरु ने हमें ये कहा है कि इस पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ों के नाम आपने सुने हैं या पढ़े हैं, वो सारी चीज़ें आज भी उपस्थित हैं। बस फर्क इतना है कि इंसान जो है इतना मॉडर्न हो गया है कि उसकी क्षमता नहीं है कि वो उन चीज़ों को समझ पाए या उनको भुला पाए। लेकिन अगर कोई इस चीज़ को जानना चाहता है, परखना चाहता है, इस विद्या को सीखना चाहता है, तो वो बिल्कुल सीख सकता है। जैसे भगवान पे लोग मानते हैं, वैसे भूत प्रेत पे भी लोगों को मानना चाहिए। जो नहीं मानता वो जब मानता है जब या तो उसको कोई समस्या हो या उसके परिवार में कोई समस्या हो, तो वो मानता है। अगर किसी को कोई समस्या हुई नहीं तो वो मानता ही नहीं, क्योंकि जब तक खुद पे नहीं बीतती तब तक आदमी मानता नहीं। तो भूत प्रेत से लेकर सारी चीज़ें होती हैं। और जहाँ तक आपने पराविद्या की बात की, तो मैं जो आदिशक्ति माता है, माता काली जी, मैं उनका उपासक हूँ और उन्हीं की शरण में, उन्हीं के जो है चरणों का दास हूँ, उन्हीं की सेवा पूजा पाठ। मैं कह नहीं सकता कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ, मैं एक छोटा सा उनका एक सेवक, जो उनकी पूजा पाठ से संबंधित सारी जो ज्ञान है वो खुद भी ग्रहण करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो हमसे उस विद्या की जानकारी लेना चाहे उसको मैं जानकारी भी दूँ। ध्यान के माध्यम से ध्यान कैसे करना है, मंत्र जाप कैसे करना है, जीवन को कैसे स्थिर करना है, समस्याओं से कैसे बाहर आना है, आपको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, साधना का मार्ग क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, देवी देवता क्या हैं, भगवान क्या हैं, कैसे इनसे जुड़ा जाए, कैसे इनसे संपर्क साधा जाए। जैसे देवी देवता भगवान से संपर्क साध सकते हैं, वैसे भूत प्रेतों से भी संपर्क साध सकते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा हमारे जो रिसर्चर हैं, शोधकर्ता हैं इसके ज्योतिष के, और इन्होंने पराविद्याओं पे भी अपनी जानकारी साझा की। तो आप लोग भी बिल्कुल तटस्थ रहिए, सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों को जानना है, सीखना है, तो आप हमारे केंद्र से संपर्क करें। हमारे यहाँ हर रविवार दीक्षा दी जाती है। दीक्षा के बाद आपको इन सभी चीज़ों को उंगली पकड़कर सिखाया जाता है, कैसे करनी है, कैसे सीखना है, कैसे संपर्क करना है, और सभी साधनाएं प्रत्यक्ष रूप में करवाई जाती हैं, उसका ज्ञान दिया जाता है। आज मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप कुंडलिनी का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर संपर्क करें। आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान उचित तरीके से आपको दिया जाएगा। तो आशुतोष जी, आप समाधान सबका आसानी से कर सकते हैं अगर कोई कुंडली आती है? जी बिल्कुल, अगर किसी के पास कुंडली उपलब्ध है
तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी के पास कुंडलिनी उपलब्ध नहीं है, कुंडली या बर्थ चार्ट उपलब्ध नहीं है, उसके लिए भी कई विधियां हैं, उससे भी हम समाधान कर सकते हैं। समस्या को जानकर भी समाधान कर सकते हैं, और अगर कुंडली है तो बिल्कुल समाधान हो जाएगा, कुंडली नहीं है तो भी समाधान हो जाएगा। कई विद्याएं हैं, कई इनकी विधियां हैं जिससे हम समाधान करते हैं। तो दर्शकों, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई कि अगर आपके पास कुंडली है, मतलब आपको अपना जन्म का टाइम, जन्म का स्थान पता है, तो आप कुंडली बना सकते हैं। लेकिन हमारे रिसर्चर के अनुसार आपको अगर ये सब चीज़ें नहीं पता है तो भी आप इनको संपर्क करके, हमारे केंद्र के द्वारा संपर्क आप कर सकते हैं और इनसे कुंडली आप बनवा सकते हैं। और कुंडली के माध्यम से आपका जो भी आपके ग्रह हैं उनकी पूरी सटीक जानकारी आपको दी जाएगी, जो भी समस्याएं हैं उनका पूरा निदान किया जाएगा। तो दर्शकों, आज हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, आप हमें अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आने वाले पॉडकास्ट में आप किस विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं उसकी भी जानकारी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। हमारे सोशल मीडिया के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में मिल जाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको अगर हमसे जुड़ना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमारे बहुत सारे लिंक हैं, आप उनसे हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। साथियों, जय सिया राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।